कैसे आप लोग। आज फिर से एक हम लोग नए वीडियो के साथ और नए जुनून के साथ एंट्री मारने वाले हैं। जैसे कि आप पिछले 4 वीडियो देख चुके हैं और हमारे टॉपर्स में के 4 फैकल्टी बहुत ही जबरदस्त, और आप लोगों का फीडबैक देखकर हम लोग को जुनून आ रहा है और लग रहा है कि आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे तो आगे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर आप लोग के लिए करेंगे। यह टॉपर्स में जो बिहार बोर्ड को देखते हुए और बिहार बोर्ड के बच्चों को देखते हुए एक नया प्लेटफॉर्म जुनून के साथ जो हम आपके फील्ड में आने चाहते हैं, और आज हम एक ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे टीचर को लेकर आ रहे हैं जिससे प्रत्येक बच्चा डरता है। मतलब ऐसे विषय का चर्चा होने वाला है जिससे आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको लड़ना सिखाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी के नंबर 1 और अपने आप में एक जुनून और स्टार हम चाहेंगे कि आए। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और अपने बच्चे को बताएं कि मैथ कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं मिस्टर नितेश सर कम ऑन द पोडियम। एक बार नितेश सर के लिए जोरदार ताली हो जाए और जानना चाहेंगे नितेश सर मैथ कैसे पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स वे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूं नीतीश सर और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। तो अगर आप भी मैथ देखते ही अगर आपको भी पसीना आता है तो आप आज सही वीडियो देख रहे हैं और सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है आपको टॉपर ही नहीं बनाएगी, हर सब्जेक्ट का आपका कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ मजेदार पढ़ाई होगी, जहां पे आपका हर सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट जो है क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप भी मैथ से डरते हैं तो आपको हम बताएंगे कि भाई मैथ से डरना नहीं है। आज तक आप मैथ्स को देख के भाग रहे थे, अब आपको देखकर मैथ्स भाग रहे हैं, तो ये मेरा वादा है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के सिलेबस मैथ्स का क्या है और क्लास 12 के मैथ्स के कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। ये बिहार का टॉपर्स में जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। ये हमारे फैकल्टी का वादा है। यहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे अपने आप में माहिर हैं और सारे अपने आप में पिछले बहुत लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। कोई भी इसमें टीचर जो है 10 या 15 साल से कम अनुभव वाला नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले क्लास 12 के मैथ्स का सिलेबस। देखिए यहाँ पे जो है क्लास 12 मैथ्स ये ओरिएंटेड क्लास है, इसमें आपको सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। मैंने जैसे आपको नाम बताया, मैं नीतीश सर, और आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का मैथ्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है उसमें जो है कितने नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो है आपका 100 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स जो है करने होते हैं। यानी इसमें 50 क्वेश्चन को आपको हल करना होता है और 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है। और जो है आपका सब्जेक्टिव जो है वो आपका कितना होगा, 50 मार्क्स का होगा। यानी 100 मार्क्स में जो है 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 50 मार्क्स आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम लोग जानेंगे चैप्टर वाइज क्या सिलेबस आपका है क्लास 12 का। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो है क्लास 12 के मैथ्स के आधार पे कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा ये वादा है कि क्लास 12 ही नहीं, आपको केवल आपके सिलेबस के साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी मैथ्स का जो है तैयारी कराया जाएगा। यानी आप क्वेश्चन जो है देखते ही आप बता देंगे कि भाई इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम के अलावा कौन कौन से एग्जाम में क्लास 12 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पे क्विक, इसमें भी क्लास 12 के मैथ पूछे जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे जेईई मेन, जो आपने नाम सुना होगा। आज अधिकांश बच्चों का सपना होता है जेईई की तैयारी करना, जेईई में जो है क्वालिफाई करना। तो क्लास 12 मैथ्स यानी जेईई में पूछता है। एनडीए, आप एनडीए भी जानते होंगे। इसमें नेक्स्ट है एसएससी और नेक्स्ट अगला है आपका बीएसएससी। यानी क्लास 12 में सिलेबस के अलावा जो है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्लास 12 का मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये एग्जाम क्राइटेरिया तो हमने देख लिया।
अब हम लोग देखेंगे भाई इसका सिलेबस क्या है क्लास 12 के लिए। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का, जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध और फलन। संबंध और फलन, इसमें जो है आपकी किस किस चीज की पढ़ाई होगी। पहले आपका है रिलेशन फंक्शन की परिभाषा, रिलेशन फंक्शन की परिभाषा। सेकंड क्या है, रिलेशन फंक्शन के प्रकार। फिर आपको मिलेगा फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, 1 और 1 फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, और इनवर्स फंक्शन क्या होता है। यानी यहाँ पे आपके केवल एक्सरसाइज ही नहीं बनेंगे, आपको पहले आपका एक एक थ्योरी जो है क्लियर कराया जाएगा, आपको सबका जो है पार्ट वाइज हल होगा। जैसे मैंने आपको इस सिलेबस दिखा रहा हूँ, वैसे रिलेशन की परिभाषा, रिलेशन के प्रकार, फंक्शन क्या होते हैं, 1 फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं, और इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो ये आपका है मैथ्स का पहला चैप्टर, संबंध और फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा, अगला पार्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का परिचय, इंट्रोडक्शन, डोमेन एंड रेंज। क्या पढ़ने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज। और थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर्मूला। फिर आपका है बेसिक क्वेश्चंस। यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसे हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट ये है, दूसरा, तीसरा और ये आपका 4th है। और सारे चैप्टर का कंसेप्ट हम ऐसे ही क्लियर करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज देखते ही आपको लगे कि भाई मेरा एक ही पॉइंट इसमें खाली नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके एक एक चैप्टर का, एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेगा, जहां आपको मैथ से जो डर लगता था वो डर जो है कहीं दूर दूर तक दिखाई देने वाला नहीं है। बस आप टॉपर्स वे एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आबीहू। हिंदी में कहते हैं इसे आबीहू। यहाँ पे हम लोग आबीहू के अंदर में क्या पढ़ेंगे, तो आबीहू के अंदर में पढ़ेंगे मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स बोलते किसे हैं, मैट्रिक्स बोलते किसे हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड हमारा पॉइंट होगा मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ हमारा पॉइंट होगा मैट्रिक्स का गुणन। फिफ्थ हमारा पॉइंट होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आबीहू का परिवर्त, इसको हिंदी में कहते हैं आबीहू का परिवर्त। सिक्स पॉइंट होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आबीहू का व्युत्क्रम, आबीहू का व्युत्क्रम। जैसे मैं आपको सिलेबस ये दिखा रहा हूं ऐसे ही आपकी कंसेप्ट को क्लियर कराई जाएगी, और ऐसे ही लाइन बाय लाइन, ताकि आपके अंदर से मैथ्स का डर खत्म हो जाए। आपको वादा है, लगेगा कि भाई मैथ्स तो कुछ नहीं था, हम तो खामोखाम डर रहे थे इससे। तेरा डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपको, हम सिखाएंगे। हमारा प्लेटफॉर्म जो है हर विषय आपको ऐसे मजेदार सिखाएगा कि भाई आप भी बोलो कि इतना आसान था, हम तो सोचे भी नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फोर्थ चैप्टर है हमारा, क्या है, डिटरमिनेंट्स। फोर्थ हमारा जो चैप्टर है वो है आपका क्या है, डिटरमिनेंट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सारणिक। यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पहला है डिटरमिनेंट्स की परिभाषा, ठीक है। दूसरा है डिटरमिनेंट्स के गुण। थर्ड पॉइंट है एडजॉइंट ऑफ इनवर्स। और फोर्थ लीनियर इक्वेशन का हल, ठीक है। तो इसको जो है 3 या 4th पार्ट में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। ये आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर जो है आपका 4 है। अगला आपका 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो है आपका 5th चैप्टर है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी की परिभाषा पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की हम बारे में पढ़ेंगे,
थर्ड पॉइंट है अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, यानी ट्रिग्नोमेट्री का, और यहाँ पे पहला थर्ड क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। और फोर्थ पॉइंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हिंदी होता है अवकलन या अवकलज। अगला चैप्टर है चैप्टर 6, देखिए चैप्टर 6 से हमारा क्या है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पॉइंट है पहला। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमा। और हमारा फोर्थ पॉइंट होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे आपकी जो है इस चैप्टर को पढ़े जाएंगे। अभी फोर्थ पॉइंट्स में 1, 2, 3 और ये आपका है फोर्थ। चैप्टर नंबर 7, यहाँ पे चैप्टर 7 आप देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल्स, जो आपका एनसीईआरटी भाग 2 में पढ़ना है। आपको क्लास 12th में एनसीईआरटी के 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग 1 और भाग 2। तो यहाँ से शुरू होता है इंटीग्रल से आपका भाग 2 यानी सेकेंड बुक। तो सेकेंड बुक में पहला टॉपिक है आपका इंटीग्रल्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन। क्लास 12 का मैथ्स मतलब होता है भाई डिफरेंशिएशन और समाकलन, यानी अवकलज। समाकलन और अवकलज, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, और इन दोनों चैप्टर को ऐसे सरल भाषा में भाई पढ़ाएंगे कि आप भी कहोगे कि यार हमने सुना था कि ऐसे होता है। समाकलन और अवकलज बहुत तगड़ा चीज है, लेकिन कुछ नहीं है, हलवा है। आपको हम सिखाएंगे आखिर इसको कैसे हल किया जाता है और कैसे आप इसे आसान तरीकों से हल कर सकते हैं। तो सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है इंटीग्रल्स, समाकलन। इसमें आपको देखिए पहला है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, सेकेंड है स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस। अगला पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। ये चैप्टर हमारा 7 है और सेकेंड बुक का पहला पार्ट है। चलिए आइए आगे देखते हैं चैप्टर 8। देखिए 8 हमारा चैप्टर क्या भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व्स के बीच का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ बिटवीन कर्व्स, एरिया ऑफ बिटवीन कर्व्स, यानी इनके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर 9, चैप्टर 9 देखिए आपका चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 9 है आपका बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। यहां पे है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का परिभाषा, थर्ड है आपका ऑर्डर एंड डिग्री, फिर है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लास्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अगला चैप्टर चैप्टर 10 पे आइए। चैप्टर 10 आपका क्या है, चैप्टर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे जो है बहुत अच्छे सवाल जो है पूछे जाते हैं क्लास 12 में, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। ठीक है, इसको इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, पहला पॉइंट होगा हमारा वेक्टर की परिभाषा, दूसरा पॉइंट होगा वेक्टर के प्रकार, थर्ड पॉइंट होगा डॉट प्रोडक्ट, और फोर्थ पॉइंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, और फिफ्थ होगा वेक्टर के अनुप्रयोग। ये ऐसा वेक्टर का क्लास 12 का चैप्टर है जो क्लास 12 के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इससे आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर का। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतनी चीजों के बारे में जो है पढ़ेंगे और ये चैप्टर 10 है। अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 11। चैप्टर 11 देखिए यहाँ पे क्या भाई, चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति क्या है आपका, त्रिविमीय ज्यामिति है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन, रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन और एंगल एंड डिस्टेंस से जुड़े प्रश्न। यानी इसमें जो है हमें कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर कौन सा है, 11, इसका नाम क्या है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। फिर हमारा है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। फिर आपका डेसिमल रीजन, फिर आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चैप्टर कौन सा आपका, 12। अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर आपका जो है 13 यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता। क्या बोलते हैं इसे, प्रायिकता। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी, बैस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम इसे 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, और ये आपका होगा 4th। ठीक है, तो 4th में इसको भी हम पढ़ेंगे। और यहीं पे हमारा जो है सिलेबस जो है आपका समाप्त होता है। तो आप मैथ्स अगर चाहते हैं भाई जीरो से हीरो बनना, आप चाहते हैं कि मैथ्स को देखते आप घबराए नहीं, बल्कि मैथ्स आपको देखकर घबरा जाए, तो आप टॉपर्स वे एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ये हमारा वादा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट मिलेगा हर सब्जेक्ट का, एक एक डाउट के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।